मोटिवेशनल वीडियो के तहत ये स्टेप है कि अक्सर लोग चाहते हैं कि कुछ जागरूकता लाई जाए। तो आज मोटिवेशनल के तहत एक ऐसी कहानी बताई जा रही है कि 3 दोस्त रहते हैं। कितने दोस्त रहते हैं? 3 दोस्त रहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो दोस्त होते हैं तो उनका नाम भी होता है। तो 3 दोस्त का नाम था, एक का नाम हिंदी था, दूसरे का नाम अंग्रेजी था और तीसरे का नाम मैथ था। तो पता चली कि तीनों दोस्त का नाम पता चली। तीनों दोस्त ने इरादा किया कि घूमने चलना है। तो तीनों दोस्त की इरादे की बात समझ आई। तीनों दोस्त घूमने के इरादे से निकल गए। इतनी बात समझ आई, घूमने के इरादे से निकल गए और जाने के दरमियान अचानक उनकी एक्सीडेंट हो जाती। क्या हो जाती है? बात समझ आ गई? एक्सीडेंट जब हो जाती है तो स्वाभाविक सी बात है, जब एक्सीडेंट होती है तो लोग पुकारते हैं। तो पता चला अंग्रेजी ने पुकारा लोगों को, तो अंग्रेजी ने आवाज़ दी, हेल्प मी हेल्प मी। अंग्रेजी ने क्या आवाज़ दी? हेल्प मी हेल्प मी। तो पता चला कि अंग्रेजी ने तो आवाज़ दे के निकल गई। फिर अब हिंदी की बारी आई। हिंदी ने आवाज़ देना प्रारंभ किया, मदद करो मदद करो, क्योंकि एक्सीडेंट हो चुकी थी। हिंदी ने आवाज़ दी, मदद करो मदद करो। तो अब सवाल समझ आ गई कि मैथ क्या बोलेगा? तो भाई मैथ भी तो कुछ ना कुछ पुकारेगा। तो पता चली कि आखिर मैथ क्या बोलेगा। तो ऑडियंस की जवाब आनी चाहिए कि आखिर मैथ क्या बोलेगा। तो पता चली कि मैथ क्या बोलेगा। सोचिए, आप लोग सोचना है ना भाई कि आखिर मैथ क्या बोलेगा। अंग्रेजी ने तो अंग्रेजी में बात कर ली, हेल्प मी हेल्प मी। हिंदी ने हिंदी में बात कर ली, मदद करो मदद करो। तो मैथ क्या बोलेगा? बोलिए, आप लोग तो ऑडियंस है ना। सवाल है कि मैथ क्या बोलेगा। समय लीजिए, 2 मिनट का समय, 10 गिनती में गिना जाएगा। मैथ क्या लेगा? तो पता चला, एक पता नहीं चली आप लोगों को, मैथ भी तो कुछ ना कुछ पुकारेगा। आप लोग कहेंगे 1 2 3 1 2 3, मैथ 1 2 3 बोलेगा तो कुछ समझेगा? पता चली कि मैथ क्या पुकारेगा? नहीं मालूम है? बोलिए, नहीं मालूम है। तो पता चला मैथ जो आवाज़ देगा उसका नाम है 7 2 7 2। मैथ 7 बोलेगा ना यार, मैथ में 7 होता है ना। तो पता चली मैथ क्या मांगेगा? 7 2 7 2। इसे साबित समझ आ गई। तो इससे एक कहानी आपने एक सीखा कि अंग्रेजी ने हेल्प मी कहा, हिंदी ने मदद करो और मैथ ने क्या कहा? 7 2 7 2। ठीक है, इसके पार आगे एक वर्ड में आज आपने ये समझा या नहीं समझा? आगे आइए, एक और आपको बेहतर इंटरटेन के व्यू से समझाने का मकसद ये है कि आप लोगों के अंदर जागरूकता आए। तो आप सोचिए कि जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हो, अचानक कोई गिर जाता है, या कोई पैसे के लिए परेशान हालत में है। तो आप लोग कहते हैं ना कि भाई उसको हमने पैसा दे के भला कर दिया। क्या कर दिया? किसी का पैसा दे दिएगा तो भला हुई या नहीं हुई? कोई गिर गया, आपने उसे उठाया या नहीं उठाया? तो आपने क्या किया भाई? उसके साथ भला किया। क्या किया? भला किया ना भाई। आप बार बार कहेंगे ना, हमने देखो ना 1000 रुपया दिया, उसका भला कर दिया। आपने भला कर दी। तो आप भला का अपोजिट नहीं जानते कि भला का अर्थ क्या होता है। भला का अपोजिट देखिए, भला हो गई, आपने 1000 दी ना भाई, आपने किसी की मदद की ना, तो वो प्रक्रिया क्या हो गई? भला। और भला का अपोजिट होता है लाभ। क्या होता है? लाभ। तो समझ जाइए कि लाभ हो रहा है, भगवान इसकी भक्ति को आपको निखारेगा लाभ के रूप में। समझ आई या नहीं आई? भला का अपोजिट क्या हो गया? लाभ। संसार में आपने जिसका भी भला किया, तो भला करने के बाद याद रखना है आपको कि भला हमेशा बेनिफिट देगा। आपको उस समय तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको भगवान के जरिए, ईश्वर के जरिए क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। भला का अपोजिट समझ आ गई। अब आप देखिए कि 2 स्टेप तो हमने अच्छे से समझाया। अगर आप सोचिए कि आप लोग एक ऐसे सिंसियर स्टूडेंट हैं जो आने वाले समय को परिवर्तन लाने वाले हैं, तो रास्ते की बात समझ आने के बाद कुछ बातें देखिए। एक नाम आया दया। दया बहुत प्यारा शब्द है। दया बहुत प्यारा शब्द। दया क्या होता है? जैसे एक कबूतर है या फिर एक जानवर है जिसको आपकी ज़बान में कुत्ता कहा जाता है। कुत्ता वफादार होता है ना। किसी कुत्ते को कोई मार रहा हो, आपने उसे बचाया, तो ये कौन सी प्रक्रिया हुई? दया की प्रक्रिया हुई। या कोई गांव में किसी को आप मार रहे हो, क्या कर रहे हैं? कोई किसी को मार रहा हो और मारने के दरमियान आप उसको बचा लेते हैं, मारने नहीं देते हैं। पब्लिक की मार होती है ना, जब मारता है तो लोग कोई बचा लेता है।
तो उस बचाने को, तो आपने उसके साथ क्या किया? दया की भाव रखा। क्या रखा? कोई पैसे के लिए मोहताज है, कोई परेशान हालत में है, डॉक्टर के यहाँ गया, डॉक्टर के यहाँ परेशान है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, बहुत परेशान हालत में है, तो आप क्या करते हैं? दया की भाव में खून देते हैं, कभी हो सके तो पैसा देते हैं। ये कौन सी प्रक्रिया हुई? दया की। तो समझिए कि जिसके साथ आपने दया किया वो तमाम उम्र तक आपको क्या करता है? याद रखता है। दया का अपोजिट क्या हो गया? याद। समझ आ रही या नहीं आ रही? दया के अपोजिट क्या हो गई? याद। ताउम्र क्या करेगा? याद रखे, कभी भूलेगा नहीं। खाना भूल जाएगा, लेकिन आपकी वो जो दया थी वो क्या हो गई? याद के रूप में बदल गई। याद बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि याद का ताल्लुकात दिल से, याद का ताल्लुकात दिल से, और दिल में आपने घर बना ली, क्योंकि खून नहीं देते तो वो मर जाता, पैसा नहीं देते तो उसका बच्चा नहीं बचता। तो बचाने को कहते हैं दया, और दया की वजह से वो व्यक्ति क्या कर रहा है? हमेशा आपको याद कर रहा है। लाभ का भी, भला का भी अर्थ समझ आ गई अपोजिट, दया का भी अपोजिट समझ आ गई। अक्सर लोग, आप लोग देखिए कि लोगों के अंदर ये बुराई है कि लोग किसी को पागल कह देते। क्या कह देते हैं? पागल कहीं की, कैसी लड़की है, हे पागल। पागल का अर्थ तो समझा ही नहीं किसी ने कि आखिर पागल कहते किसको। आप देखिए रजनीकांत ने रॉबर्ट फिल्म बनाई। कौन सी फिल्म बनाई? रॉबर्ट बनाई ना भाई। रजनीकांत रॉबर्ट में देखिए इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लेता है, बड़ा बड़ा बाल बना लेता है। ऐश्वर्या राय परेशान कि भाई आजकल रॉबर्ट साहब, यानी रजनीकांत का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन रजनीकांत रॉबर्ट फिल्म में किस नाम से जाना है वो मुझे याद है, लेकिन वो दृश्य याद है। तो रजनीकांत दाढ़ी बड़ा रख लेता है, बाल बड़ा रख लेता है, ऐश्वर्या राय से मिलने नहीं आता, बहुत परेशान रहती है ऐश्वर्या राय। लेकिन रजनीकांत का जो ध्यान था वो ऐश्वर्या पे नहीं थी, रॉबर्ट बनाने पे। कहाँ थी? रॉबर्ट बनाने पे थी ना भाई। तो रॉबर्ट बनाने के दरमियान पे रजनीकांत पागल की भेष के रूप में समझिए, वो अपनी दुनिया से बेदुनिया हो गई, क्योंकि लक्ष्य था। एक स्टूडेंट जब आईपीएस बनने की धुन में होता है तो वो 24 घंटा में 18 घंटा 22 घंटा पढ़ता रहता है। तो लोग कहते हैं पागल यार, कितना पढ़ता है यार। जब वो मार्केट में निकलता है ना सब्जी लेने, तो खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां भी देख के कहती है कैसा लगता है यार, क्रूप है, ठीक। सब तो टिप टॉप पे चाहते, कैसा चाहते हैं? टिप टॉप। उसको कहते हैं, उसके लक्ष्य का भेद नहीं मालूम है कि आखिर वो जो इतनी इस तरह से है, हाफ पैंट में अजीब टाइप का लग रहा है, उसकी दुनिया कोई और, रास्ते में चल रहा बकबक कर रहा है। आप लोग लग रहा है कि वो दुनिया में बेदखल है, कोई और है, लेकिन इसका मालूम नहीं कि वो रास्ते में भी चल रहा तो विद्या उसके साथ चल रही। ऐसे वो चल रहा, ध्यान कहीं उसका और है। बात समझ आ रही है? तो लोगों ने उसे पागल घोषणा कर दी। क्या कर दी? पागल। क्योंकि आपने किसी को धारण दे दिया पागल। मतलब ही नहीं मालूम है कि वो जो ऐसे ऐसे बक रहा है उसकी दुनिया कहीं और है। रजनीकांत रॉबोट बनाने के लिए एकदम पागल से, दाढ़ी बरी, बाल बरी, ऐश्वर्या परेशान। वो लड़का 18 घंटा पढ़ रहा, उसके माँ बाप परेशान है कि बेटा हमारा दिन भर पढ़ रहा। गांव वाले परेशान है कि यार कैसा लगता है, एकदम पतला दुबला लिखा हो गया। आम जबान लिखा बोलते हैं ना यार, बड़ी दाढ़ी अजीब टाइप का लगे। जब पागल के अंदर पागल की अर्थ समझ आई तो पा का होता है पाया, और ग का हिंदी हुआ गया, और ल का हिंदी हो गया लक्ष्य। जब पा लिया लक्ष्य को तो भैया वही जो पागल जिसको आप कह रहे थे वो लाल रंग की गाड़ी में आ रही है, गत्ती गाड़ी की आवाज़ आ रही है करके, तो देखिए वो पागल आपके लिए ब्रांड हो गया कि नहीं हो गया? ब्रांड हुआ। वांटेड फिल्म में यही चीज़ ना आप लोगों ने देखा, सलमान खान को इस हीरोइन ने कहा कि ये तो गुंडा है। क्या है? क्योंकि उसके लक्षण को देख के आप जज कर जाते। लक्षण से किसी की क्वालिटी को आप भाप नहीं सकते। सलमान खान को वांटेड में हीरोइन ने गुंडा कहा, किसी प्रक्रिया में अच्छा भी कहा। जब सलमान खान लास्ट में अपना पोजीशन दिखाता तो हीरोइन कहती है देख, ऐसे देखती रहती भाई कितना ब्रांड आदमी है। ब्रांड कहा ना भाई। तो आपने पागल का मीनिंग समझ गई। किसी को पागल बोलने का हक मानव को नहीं बना। क्यों नहीं बना? कि वजह यह हो गई कि पागल में राज छिपी है। रॉबर्ट में रजनीकांत ने दाढ़ी भेष बनाई तो ऐश्वर्या राय परेशान कि आप हमसे मिलने नहीं आते। जब रॉबर्ट बन गई तो बताइए रजनीकांत ब्रांड बन गए ना भाई। चालू कर। पागल के अर्थ के बाद हम लोग मोटिवेशनल का जो लक्ष्य है जागरूक करने के लिए, तो जागरूकता के लिए आप स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल नहीं है, ये मार्गदर्शन इस तरह का है ताकि आपके अंदर निखार आए। जैसे आप एक
नॉर्मल चीज़ को देखिए कि आप जिस चीज़ को ख़राब कहते हैं, किसी चीज़ को आप ख़राब कहते हैं, लेकिन शायद वो चीज़ आपके लिए ख़राब हो, दूसरे के लिए ख़राब नहीं हो। जैसे एक सड़ा हुआ सेब है, क्या है? सड़ा हुआ सेब। तो देखते हैं कि जो सड़ा हुआ सेब रहता है तो हम मानव देखते कि सड़ा है, हमारे लिए वो बेहतर नहीं है, हम लोग उसको अछूत निगाह से देखते हैं। फिर आप देखिए कि जो लैट्रिन की टंकी की जो सफाई होती है, अगर हमारे पैर में लग जाए तो हम उसे दुरछी अपनी अपनी ज़बानों में यूज़ करते हैं। आप चक्र को समझिए कि सेब आपके लिए सड़ा है, सेब आपके लिए सड़ा है, लेकिन वो सेब जब गाय खाती है तो गाय के लिए पौष्टिक आहार हो गई। आपके लिए क्या थी? सड़ा, लेकिन गाय के लिए क्या हो गई? पौष्टिक आहार हो गई। और गाय ने जो दूध दिया, फिर उसी दूध को तो आपने ग्रहण किया। हमारे लिए सड़ी थी, गाय के लिए बेहतर, और गाय की जो दूध निकली वो हमारे लिए फिर अमृत हो गई। आप टंकी जो सफाई करते हैं, जिससे उर्वरक लगती है, अगर पैर में लग जाए तो आप उसे अछूत की निगाह से देखते हैं, लेकिन वही टंकी की सफाई कहाँ जाती है? खेत में जाती है। और खेत से जब पटाई जाती है तो खेत उसके लिए उर्वरक मानता है, खेत के लिए वो पौष्टिक आहार हो गए, और खेत में जो फसल होगी फिर उसी से उर्वरक करके फिर लास्ट में हम लोग ग्रहण करते हैं। इससे साबित हो गई कि इस संसार का जो ये चक्र है, इस तरह से चक्र चलता है। किसी के लिए वो चीज़ अच्छा होता है तो किसी के लिए वो चीज़ खराब, किसी के लिए खराब होता है तो किसी के लिए अच्छा। तो संसार में किसी चीज़ को अच्छा और बुरा कहने का हक किसी मानव को नहीं है। संसार में किसी चीज़ को अच्छा या खराब कहने का हक मानव को नहीं है। आप अगर शांत स्वभाव से किसी चीज़ को समझेंगे तो बेहतर है। और दूसरे उदाहरण से अगर समझाया जाए तो आप देखिए कि एक जल का उदाहरण लीजिए। आप जल, वाटर, पानी को कहते हैं। आप देखिए कि एक पानी है ना भाई, पानी गिलास में रखिए, और अगर उसमें कचरा है, कचरा पड़ जाए उस गिलास में, पानी है ना भाई गिलास में, जग में, अगर उसमें कचरा पड़ जाए तो सोचिए कि अगर कचरा पड़ जाए तो जल को कौन सी प्रक्रिया की जाए कि कचरा बाहर निकल आए? अगर हम जल की गति को बढ़ाते हैं तो कचरा ऊपर ही मैलता रहता है। क्या करता है? ऊपर ही चल रहा है। जल गिलास में इस तरह रखी गई, उसके अंदर पानी है, अगर उसके अंदर कचरा भर जाए, अगर गिलास को हिलाएंगे तो कचरा भी ऊपर ही होता है। तो गिलास को हम नॉर्मल स्टेट में रख देते, सीधा पोजीशन में रख के छोड़ देते हैं, तो फिर जो भी कचरा होती है वो नियम के साथ धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है, और फिर उस चीज़ को हम ग्रहण कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार जीवन में भी आपको परेशानी जब आती है, कौन सी चीज़ आती है? परेशानी आती है, तो जीवन में बहुत सारी विडंबना अंदर से उत्पन्न होने लगती। क्या होने लगती? विडंबना, बेचैनी सी। तो उस समय आपका जो धैर्य है वो रखना होगा। क्या रखना होगा? धैर्य को। बात समझ आएगी? जिस तरह से गिलास में धूल कण को हटाने के लिए पानी में छोड़ी जाती है तो वो कण धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है और पानी निकलती है। ठीक इसी प्रकार में अगर जिंदगी में विचलन पैदा हो, परेशानी आए, तो आप धैर्य का साथ दीजिए। कौन सा साथ देंगे? धैर्य का। तो पता चली कि हमारे जीवन में अगर परेशानी की संभावना आती है तो परेशानी की संभावना में कैसा रखेंगे? मौन। क्या हो जाएंगे? मौन। तो देखिए आपने जल की परिभाषा से भी समझा। अगर और भी बहुत सारी उदाहरणें हैं जिस चीज को समझ के आप अपने जीवन यापन को सुधार पाते हैं। जैसे भगवान ने इस जिस्म के अंदर, भगवान ने इस होल ऑफ बॉडी में अगर सबसे किसी कीमती चीज को बनाया ऊपरी तबके से, अगर ऐसे बोला जाए तो भगवान ने इस जिस्म में सबसे बेहतरीन चीज अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रूह, आत्मा को कहा गया। अगर आत्मा निकल जाती तो आप मरणशील है, लेकिन आत्मा की बात तो नहीं, जीवित में अगर सबसे कोई असरदार चीज है, समझ आ रही है? ये होल ऑफ बॉडी, ये पूरी सर के बाल से लेके तलवे तक अगर सबसे कोई कीमती चीज है जो किसी को तकलीफ दे सकती है या किसी को खुश कर सकती है, तो स्वाभाविक सी बात है उसको ज़बान कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़बान। ये जो आप देख रहे हैं ज़बान, ये यानी
जिसको आप लोग जीभ कहते हैं, हम लोग जबान कहते हैं। बात समझ आई? जबान बहुत नाजुक चीज़ है। अगर देहाती ज़बान में एक कहावत भी है कि यही पान, ये ज़बान पान भी खिलाता है, ये ज़बान लात भी खिलाता। अक्सर अगर आप जैसे किसी से अगर दो शब्द प्यार से मीठी बात कहते हैं तो आपको कितनी सम्मान की निगाह से देखी जाती है, कितना अदब होता है, इज्जत मिलती है। लोग कहते हैं कितना मासूम है यार, कितने अच्छे से अदब व एहतराम बात करता है। लेकिन अगर इसी ज़बान से किसी को अशुद्ध बात कह दीजिए, तकलीफ़ दे दीजिए, ठेस दे दीजिए, तो सारी उम्र आपसे वो नफ़रत करता है। तो नफ़रत का अगर धैर्य हो तो ये ज़बान, अगर ये ज़बान से तारीफ़ बयान कर दीजिए तो कामयाबी। तो ज़बान की तासीर समझ आ गई कि ये ज़बान की वजह से आप संसार में एक बेहतरीन और अव्वल दर्जे के स्टूडेंट, एक अव्वल दर्जे के पति भी बन सकते हैं, बेटा भी बन सकते हैं, समाज सेवी भी बन सकते हैं, और इसी ज़बान की वजह से देशद्रोही भी बन सकते हैं, कातिल भी बन सकते हैं। क्योंकि ज़बान बहुत अफजल चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है। कोशिश हमारे बच्चों को ये समझाने की वजह, मोटिवेशनल की वजह ये है कि हर एक पहलू का दायित्व को समझना है, हर एक पहलू के दायित्व को समझना है। इस सचित्र विवरण में सबसे यूजुअल चीज़ कोई है तो कौन है? ज़बान। ज़बान की वजह से दिल को खुशी मिली, अच्छी अच्छी बातें ज़बान करता है, बुरी बुरी बातें भी कौन करता है? ज़बान। बुरी बात करने से दिल ठेस होती है, आपको कोई गाली बक दे तो ठेस हो जाए, आपकी तारीफ़ बयान कर दे तो बहुत बेहतरीन है। तो ज़बान की तासीर भी समझ आ गई। अगर दूसरी बात हम कहा जाए, दूसरी बात ये यहाँ तक समझ, ज़बान की तासीर समझ आ गई। अगर ज़बान के बाद अगर देखा जाए कि दुनिया की सबसे खतरनाक चीज़ जो हम लोगों को इल्म है, जो जानकारी है, उस चीज़ को आँख कहा। ज़बान तो किसी को तोड़ता है, जोड़ने का काम करता है ज़बान। लेकिन आँख को हम लोगों में कहा जाता है कि आँख शैतान है, आँख शैतान है। यानी किसी को अगर तीर से मारना हो तो बहुत सरल है, किसी को तीर से मारना हो तो तीर जो होती है वो भी आपको जाके लगती है, और नेत्र भी ऐसी चीज़ होती है जो किसी को अगर एक बार लग गई तो फिट हो गई। तीर बदन में लगती है और निगाह दिल में लगती है, निगाह दिल में। अब जैसे कोई इंसान चलता फिरता जा रहा हो तो संसार में इतने प्राणी है, कोई उसे प्यारा नहीं लगा, और अचानक आँख ने किसी चीज़ को देख ली, वो प्यारा हो गया। तो आँख की निगाह कहाँ जाती है? दिल को छेद करती है। इसलिए कोशिश कहा जाए कि जो भी पहले के ऋषि मुनि थे जब चलते थे तो अपनी आँख को नीचे करते थे, क्योंकि उसको वही चीज़ नज़र आ जो उसको ज़रूरत हो। ऊपर देखने से संसार देखने के लिए बनी है, और तीर की तरह आँख भी खतरनाक होता है। दो नैन टकराने से जानते हैं ना, इश्क जागती है, मोहब्बत जागती है। तो आँख को भी वही जगह लगाया जाए, उसी दृश्य को देखा जाए जो दृश्य को देखने से आपको कामयाबी मिलेगी। आँख देखने के लिए बनी है, तो किस चीज़ को देखा जाए? अच्छी चीज़ को। देखी तो बुरी चीज़ भी जाती है, समझी बुरी चीज़ भी जाती है, लेकिन अक्सर ये पता चला आँख बहुत कातिल चीज़ है। गोली से कत्ल नहीं होती, लेकिन आँख से कत्ल हो जाती है। गोली से कत्ल नहीं होती, तलवार से कत्ल होती है, लेकिन वो नहीं, जो आँख से कत्ल होती है वो दिल को कत्ल करती है। तो इससे पता चला कि आँख को भी क्या करना होगा? परहेज करना होगा। आँख पे भी पाबंदी रखनी होगी, क्योंकि आप यूथ है और कामयाब बनना चाहते हैं। कैसा बनना चाहते हैं? कामयाब बनना। जब कामयाब बनना चाहते हैं तो भाई आपको रोल मॉडल समझाने से पहले आपको रोल मॉडल बनाना होगा। रोल मॉडल आपको आँख की भी पाबंदी करनी होगी। आँख, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आँख की भी क्या करनी होगी? पाबंदी करनी होगी, ताकि इसी आँख की वजह से आप या आबाद हो सकते हैं, या इसी आँख की वजह से आप बर्बाद हो सकते हैं। आबाद की मतलब ये है कि आप अगर अपनी विद्या पे ध्यान देते, इसी आँख से देख के, तो आबादी हो गई। अगर आप निगेटिव थॉट की तरफ जाते तो स्वाभाविक सी बात है बर्बादी की तरफ रूपांतरण हो रहे हैं, बर्बादी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आँख देखने के लिए बनी है,
अच्छी चीज़ को, भगवान ने आँख को संसार को देखने के लिए बना, बेहतर चीज़ देखो, जैसा देखोगे वैसा कल्पना करोगे, बुरी चीज़ देखोगे तो बुरी कल्पना होगी, अच्छी चीज़ देखोगे तो अच्छी कल्पना होगी। तो आँख देखने के लिए बनी, आँख भी समझ आ गई, ज़बान की तासीर भी समझ आ गई। अब आप सोचिए कि आखिर संसार हमें सिखाता क्या है? संसार कुछ सिखाएगा ना। अगर सारा ज्ञान आ जाए आपके पास, क्या आ जाए? सारा ज्ञान आ जाए, समेट के आ जाए, तो सारा ज्ञान तो भाई रावण के पास भी था, सारे वेदों का ज्ञानी था। हनुमान जी तो ज्ञानी नहीं थे, इतने दानिश्वर नहीं थे, लेकिन किसी के भक्त तो थे। रावण भी भक्त था शंकर जी का, हनुमान जी भी भक्त थे राम जी के। लेकिन रावण और हनुमान जी में फर्क था। फर्क ये था कि भाई वो ज्ञानी था लेकिन घमंड था, ये ज्ञानी थे लेकिन श्रद्धा थी। तो ज्ञान आना भी बेकार है ज़्यादा, और कम आना भी बेकार है। तो ज्ञान आने के बाद एक सिस्टम होना चाहिए, कोवैलेंस। अगर एक तराजू है और एक तराजू पे 1 किलो बटखरा रखा जाए और दूसरे तराजू पर 980 ग्राम सामान हो, तो अभी भी बैलेंस देख रहे हैं, इस तरह से मूवमेंट हो रही है। अगर एक तरफ 1000 हो गए ना भाई, 1 किलो हो गई ना, 1000 ग्राम हो गई ना, इधर 980 ग्राम है, तो बैलेंस देखिए डगमग हो रही है। 1000 इक्वल हो गई तो भैया बैलेंस समांतर। अब रावण के पास इतना ज्ञान, अब हनुमान जी के पास जो ज्ञान था उनके अपेक्षा तो ज्ञान कम, लेकिन भक्ति की वजह से ज्ञान कोवैलेंस की वजह से भैया लंका पे चढ़ाई राम जी की साथ साथ हनुमान जी ने कर दी ना, और ये अकड़ में रह गया। और ये अकड़ नहीं थी क्योंकि श्रद्धा थी, नमन थी। इनके पास शंकर जी का वरदान था, इनके पास राम जी के वरदान था, और वरदान तो इनसे भी बहुत ऊंचों का वरदान था। शंकर जी का वरदान था लेकिन अहंकार था, यहां वरदान था श्रद्धा था, झुकने वाला। तो झुकने वाला महान बनता है, झुकने वाला ज्ञानी अथाह है। जैसे आप सोचिए कि एक पेड़ है, क्या है? एक पेड़ है। अब सोचिए कि वो पेड़ जिसमें अथाह फल लगा होता है, क्या लगा होता? अथाह फल। तो अक्सर देखिएगा जिसमें ज्यादा फल होती वो पेड़ झुक जाता है, क्या होता है? और जिस पेड़ में फल नहीं होता है वो अकड़ा रहता है। तो विद्वान जो होता है ना वो नरम झुक के रहता है ऐसे, उसको लोग कहते हैं बुर्बक है यार, समाज उसे बुर्बक। और जिनके पास लिटिल नॉलेज होती है वो देखिए अकड़ के जाए ऐसे सीना चौड़ा करके। इससे पता चली विद्वान की पहचान समझ आई। जो विद्वान होगा, अगर कहीं कुछ मैटर फंसता है तो विद्वान नरम से बात करते, सभ्यता से बात करते, आदर पूर्वक बात करते हैं ताकि किसी को ठेस ना पहुंचे। और जो कम पढ़े होते वो किसी पे इस तरह चढ़ते तो सामने वाले को लगता है बहुत काबिल बोल रहा है। काबिल तो अदब से बात करते। पता चली ना पढ़े लोगों की सोबत। पढ़े लोग विद्वान जो होंगे हमेशा झुके वाले होंगे, झुकने वाले को क्या कहेंगे? विद्वान। और जो नहीं झुकता हो, जो अकड़ता हो, समझ जाइए कि वो अनपढ़ की श्रेणी में है, क्योंकि अक्सर फल वही देता है जिसमें फलदार हो। झुकने वाला फल दे रहा है ना, आम का बगीचा देखिए फल दे रहा है क्योंकि झुक रहा है। आप किसी पेड़ को देखिए सीना चौड़ा करके, बांस पेड़ एकदम कड़ा है, अकड़ा है, फल नहीं दे रहा है। झुकने वाले को फलदार, और जो नहीं झुकता है तो अकड़ता है। बात समझ आई? झुकना सीखना है हमें। कैसा सीखना है? झुकने वाला बनना है, क्योंकि हमें कामयाब बनना है, कामयाब की श्रेणी में चलना है। और कामयाब की श्रेणी में जाने के लिए आपको लगातार परिश्रम करना होगा, मेहनत करना होगा, समाज में रहना होगा, समाज की गतिविधियों को समझना होगा, सारे क्षेत्र रक्षण को समझना होगा। सिर्फ एक क्षेत्र रक्षण को समझने से नहीं होगा। विद्या आप पढ़ रहे हैं, विद्या को ग्रहण कीजिए। पढ़ाई अच्छी चीज़ है, लेकिन संसार में रहना सीखना है। विद्या हासिल करना बड़ा चीज़ नहीं है, समाज में रहना बड़ा चीज़ है। क्यों? क्योंकि आप ज्ञान हासिल करके रहेंगे कहाँ पे? समाज में। और आपने बहुत अच्छा पढ़ाई किया। जैसे रॉबर्ट फिल्म में देखिए, 2 प्रकार के लोग थे, दोनों अक्लमंद थे। एक तरफ रजनीकांत थे, एक तरफ डायनी थे। इन्होंने भी रॉबोट बनाए, इन्होंने भी रॉबोट बनाए। तो भैया आप देखिए, एक देश के हित के लिए काम कर रहा था, एक देश के अहित के लिए काम कर रहा था।
हमारे देश में राजनेता भी है, एक हमारे देश के हित के लिए करते, एक अहित के लिए करते हैं। हित के लिए जो करेगा हम उसका साथ देंगे, जो अहित के लिए करेगा हम उनका साथ नहीं देंगे। सीधी सी बात, चाहे हमारे माँ बाप क्यों ना हो, चाहे हमारा टीचर क्यों ना हो, हमारा टीचर अगर हमारे लिए प्रेरक है, हमारे लिए मार्गदर्शक है, हमारे लिए बेहतर रिक्वायरमेंट है, मैं उनका साथ दूंगा। जो मेरे लिए रिक्वायरमेंट नहीं होगा, मेरे साथ उसको देना नहीं है, चाहे कोई हो, चाहे माता पिता। माता पिता जैसे आपके हैं, पालनहार है, करता धरता है, सर्वोपरि है, उनका मोल अनमोल है। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपके माता पिता अगर बदमाश हैं, टेररिस्ट है, अगर चाहते कि आज यहाँ पे इसको सेटिंग कर दिया जाए, तो आप उनका साथ देंगे? स्वाभाविक सी बात है, नहीं देंगे। उनको प्रेरित करेंगे, जागरूक करेंगे, उन्हें रोकेंगे, बचाएंगे। तो फिर हम राजनेताओं के चक्कर में क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि आप विद्या हासिल किए हैं, आप समाज को संचारित रूप से बेहतर बनाने का कल्पना कीजिए। सिर्फ पढ़ेंगे 95% तो सिर्फ आप अपने जीवन के चक्र को संभालेंगे, और अपने जीवन को संभालेंगे तो फिर आपका समाज बेहतर नहीं बनेगा, आपकी परवरिश बेकार है। परवरिश बेहतर तब होती है जो आपके फायदे से दूसरे का भी भला हो, क्योंकि मानव कल्याण करने के लिए आया, भला करने के लिए आया। मानव अपने हित के बारे में सोचेगा तो समझ लीजिए कि वो लाभकारी है अपने लिए, और जिंदगी से फिर चले जाना। 60 साल की आयु होगी, फिर यहाँ स्वर्गवासी हो जाएंगे। फिर वही हुई, पैदा हुई, जीवन चक्र चली, दुनिया का कोई पता नहीं चला। दुनिया के चक्र का मज़ा लेना, क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सल को भगवान ने बनाया, सृष्टि में रखी है, सृष्टि का मज़ा लीजिए। मज़ा वही ले सकता है जो आनंद वाला हो, जो इधर भी जानता हो, जो उधर भी जानता हो, जो विद्या भी हासिल करता हो और खेलता भी हो, घूमता भी हो, इधर भी करता हो, उधर भी करता हो, मल्टी हो, लेकिन केंद्रित एक पे हो। जैसे अगर हमारी मिसाल, बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं जो आपको प्रेरित करेगी, एक दो मिसालें नहीं हैं। सोचिए आप जरा कि अगर हम ट्रेन से, हमें दिल्ली जाना है, कहाँ जाना है, फॉलो करिए। लीजिए हम आपको एक बहुत सारा अच्छी अच्छी वाणी समझाए। दिल्ली, दिल्ली हो गई। हम अभी कहाँ रहते हैं? बिहार में। बिहार के जहाँ रहते हैं वो हाजीपुर है। हाजीपुर में जहाँ रहते हैं उस जगह का नाम जडुआ गांव है। हम जडुआ से जाना कहाँ चाहते हैं? लीजिए हम यहाँ लिख देते जडुआ। जाना कहाँ चाहते हैं? हमारा मार्गदर्शन इरादा कहाँ है? जडुआ से कहाँ जाना है? जडुआ से दिल्ली। आप सोचिए कि जडुआ से जब हम यहाँ से निकले, हम पुल पे गए, हम ट्रेन में बैठे, ट्रेन में नहीं, जडुआ घर से निकले, तो जैसे ही घर से निकले तो हमारे सामने बहुत सारे लोगों का दर्शन हुआ। समझिएगा, घर से निकले, बहुत सारे लोगों का दर्शन हुआ, हमसे उनकी मुलाकातें हुई, हमने उनसे बात की, वार्तालाप की, फिर आगे हम बढ़े, ठहरे नहीं, क्योंकि हमारा लक्ष्य दिल्ली की तरफ है। फिर जब हम आगे बढ़े, फिर हम टेम्पू में बैठे, तो टेम्पू में भी कई सारी दृश्य नजर आई, हमने उस दृश्य को भी देखा, हमसे उनसे वार्तालाप भी हुई। फिर भी हम टेम्पू में नहीं ठहरे, टेम्पू से फिर हम आगे बढ़े। फिर जब आगे बढ़े तो फिर हम स्टेशन पे बैठे, स्टेशन की गतिविधियों को समझा, स्टेशन को रुकावट को देखा, उसकी सारी परिस्थितियों को देखा। फिर भी हम वहाँ नहीं ठहरे, फिर हम ट्रेन में बैठे, ट्रेन से हम बैठ के हम लगातार चले। ट्रेन में भी कई सारी गतिविधियों को देखा, गतिविधि कई सारी दोस्त बनी। फिर भी हमारा लक्ष्य उस ट्रेन में नहीं था, यानी प्लेटफॉर्म तक हम लगातार संयुक्त करके लक्ष्य जहां था वहां जा रहे। अगर हम भटक जाते, अगर हमें रास्ते में कोई रुकावट आ जाती, तो हम मंजिल दिल्ली तो नहीं पहुंच पाते। रास्ते में दोस्त निभाने लगते, शायद कोई टेम्पू में कोई अच्छी लड़की मिलती, मुझे प्रपोजल कर देती कि आई लव यू, मैं उसे कबूल कर लेता, तो फिर मेरी रास्ते पे सफर वहीं रुक जाती। मेरा मंजिल दिल्ली था, मैं नहीं जा पाया। ठीक इसी प्रकार मेरा लक्ष्य जडुआ से दिल्ली था, रास्ते में कई सारी ऑप्शन, कई सारी बाधाएं आई, लेकिन हमने सबको देखा। जडुआ से निकले, हमने सब ट्रैवल किया, हमने सबको देखा, सारे को देखा, सारे को फोकस किया, सबसे मीट की, बढ़ता रहा, ठहरा नहीं, क्योंकि लक्ष्य हमारा दिल्ली था। ठीक इसी प्रकार आप बालपन से 1 क्लास से लेके 10th क्लास, 10th क्लास से लेके कोई कंपटीशन, कोई वर्क, तो आपका 1 से लेके पूरा ट्रैवल है जिंदगी। 1 क्लास में कोई अलग दोस्त आया, शायद कोई जान पहचान की दोस्त मिला, फिर आगे बढ़े 2nd क्लास में, यानी हमने ठहरा नहीं, सब बैच में हम बैठे, सारे बैचों में हमने दोस्त बनाई। लक्ष्य हमारा आगे है, इंटर तक गए, इंटर में भी दोस्त बनाई, फिर लक्ष्य आगे बढ़ा, फिर हम चेंज कर
जैसे जडुआ से लेकर दिल्ली तक हम जब जिस ट्रैवल में बैठे वहाँ हमें दोस्त मिला, फिर वो दोस्त वहीं पे ख़त्म हो गई ना। घर से निकले तो हमारे गांव वाले मित्र मिले, उनको छोड़ के हम टेम्पू में बैठे, टेम्पू में भी कुछ हमारे मित्र बन गए, दोस्त बन गए, कुछ अच्छी लड़कियां मिली, उनसे भी वार्तालाप हुई। फिर भी मैं वहाँ नहीं ठहरा, फिर आगे बढ़ के हम स्टेशन गए, स्टेशन की भी गतिविधियों को देखा तो हम जो दोस्त है वो जड़ुआ में छोड़ के बढ़ गए, आगे गए, स्टेशन पे बैठा, स्टेशनों पे लोगों से मुलाकात की, स्टेशन से बढ़कर फिर हम ट्रेन में बैठे, ट्रेन में भी कई सारे लोगों से जान पहचान हुई। ट्रेन से फिर हम दूसरे स्टेशन पे उतरे, नाश्ता पानी किया, वहाँ भी लोगों को देखा, फिर भी ठहरा नहीं। जो हमारा मंजिल दिल्ली था, हम डायरेक्ट दिल्ली पे जाके ठहरे, तो हम मंजिल पे जा पहुँचे ना। तो यही आपका लाइफ है, 1 क्लास से लेके 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद कोई कंपटीशन या फिर कोई आप कोर्स करते हैं, तो अगर उस मंजिल के बीच में फंस गए तो आपकी लाइफ बर्बाद हो गई। इसीलिए रुकना नहीं है, रास्ते में सब आएगा, देखना है। समाज सिखाता क्या है? देखना है। देखेंगे, ठहरेंगे, बात करेंगे, फिर क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे। कब तक? जब तक हमें मंजिल की प्राप्ति ना हो जाए। मंजिल की प्राप्ति उन्हीं को होती जो लगातार बढ़ते रहते हैं। संयम बढ़ाकर आगे की ओर हमें क्या करना है? चलते रहना है। प्रेरक के रूप में बढ़ते रहना, चलते रहना, चलते 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 हमें एक दिन कामयाबी मिलेगी। जब हमें कामयाबी मिल जाएगी, स्वाभाविक सी बात है कि हमारी संस्था का भी नाम होगा, हमारे बच्चों का भी नाम होगा, उनके माता पिताओं का भी नाम होगा, सारे लोगों का नाम होगा और एक सुखी समाज हमारी बनेगी। समाज अच्छी तब बनती है जब हमारे पास माहौल आ जाए। विद्या के साथ साथ सुचारू रूप से जीवन यापन करने का ढंग भी आना ज़रूरी है, क्योंकि विद्या तो आ गई लेकिन अगर सुचारू रूप से ढंग चलाने नहीं आए, आप एक इंजीनियर बनते, आप नशा का यूज़ करते, बताइए, सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं, फिर एनी हाउ कोई भी अलग अलग से इस्तेमाल करते, तो बताइए देश का कोई बुराई नहीं हो रहा, आपका पहले घर परिवार बुराई हो रहा। आप नशा करेंगे, 1000 रुपया कमाएंगे और स्वाभाविक सी बात है कि नशे में पैसा उड़ाएंगे, लास्ट में बीवी आएगी, बीवी भी तंग होगी, बोलेगी कैसा नशेड़ी से शादी हो गई, तो घर भी बदनाम, इधर से भी बदनाम। स्वाभाविक सी बात समझ आ रही है? तो आप लोगों को कैसा बनना है? कामयाब बनना है, इक्वल एक इंसान बनना है। तो कामयाबी तभी आती है जब हमें माहौल मिलता है। क्या मिलता है? माहौल मिलता है। माहौल बनाना समझ आ गए। और एक बात आप लोग मुझे बताइए, बहुत कामयाब बैच है और मेरी खुशनसीबी है कि मैं अच्छे से आप लोगों को समझा पाऊँ। आज जागरूकता क्लास है, जागरूकता की बात ही चलेगी और लंबी स्टेप इसीलिए दी जा रही है ताकि आप आज प्रेरित हो पाइए। क्या हो पाइए? प्रेरित हो पाइए। एक बात बताइए कि अगर कोई इंसान 1 लाख रुपए का महीना कमाता है, कितने लाख का? आप उन्हें क्या कहेंगे, अमीर या गरीब? स्वाभाविक सी बात है कि आप लोग तो भैया तुरंत फोकस पे आ गए कि जो 1 लाख रुपया कमाता हो, यहाँ जो 1 लाख रुपया कमाता हो, स्वाभाविक सी बात है कि वो अमीर होगा। लेकिन आपने कभी सोचा नहीं कि 1 लाख कमाना बड़ा चीज़ नहीं है, कि उसकी खर्च पे डिपेंड करती है कि उसका खर्च कितना है। खर्च पे डिपेंड करती, शायद उनका 1,40,000 रुपये का खर्चा हर मंथ होता हो। तो आप पहले ये समझिए कि कमा लेना बहादुरी नहीं है, कमा लेना बहादुरी नहीं है, कमा के बचा लेना बहादुरी है। कमा के, जैसे हर महीने हमने 1 लाख रुपया कमाया, हमारे पास कुछ बचा नहीं। अगर हमसे कोई मांगा कि भाई 50,000 रुपया चाहिए, तो हम तो 1 लाख रुपया कमाते हैं लेकिन हमारे पास जीरो है, इम्पेटी है, हमारा सारा चीज़ खाली है, हमारे पास कुछ नहीं, नील है, क्योंकि हमें आदत है उड़ाने की। अगर हम 1,000 रुपया हर मंथली कमाते तो महीने का 30,000 होता, 15,000 खर्च करते और 15,000 बचाते तो प्रॉफिट हो रही है। तो कमाना बड़ा चीज़ है या बचाना बड़ा चीज़ है? बचाना बड़ा चीज़ है, कमाना बड़ा चीज़ नहीं है, बचाना बड़ा चीज़ है। उतना कमाइए जो उसमें से भी आप बचा पाइए। अक्सर बिजनेसमैनों का कथन है कि आप जितना कमाते हैं उसका सेविंग कीजिए, ताकि सेविंग आपको आगे चल के बेनिफिट होती है। आगे चल के क्या होती है? बेनिफिट होती है। तो आप लोग अभी से सोचिए कि अभी आप लोग जिस क्लास में हैं, जिस कोर्स में करते हैं, अगर आप लोग अभी से भी अपना सेविंग मनी चालू करेंगे तो आने वाला एक योगदान आप लोगों को पैसे के रूप में बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि बालपन है, आप लोग पैसे की कदर समझते नहीं। अभी आपके माता पिता 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया देते हैं, तो आप 500 रुपया भी दोस्तों में उड़ा देते हैं, खुद उड़ा देते हैं।
कभी चॉकलेट खा लिए, कभी बिस्कुट खा लिए, कभी ये नहीं खा लिए, कभी वो खा लिए, पैसे की कदर करते नहीं। तो भैया अगर अभी से बालपन से ही आप अगर सिक्योर करके रखते हैं 500, 200, 500, 400, 600, 800, 100, तो भाई बूंदे बूंद तालाब भरती है। आपने देखा है ना, बूंद बूंद मिलके तालाब भरती है। तो अगर आप अभी से स्टोरेज करके रखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आप लोगों को आने वाला भी एक पॉकेट मनी आप लोगों का बेनिफिट देगा। 10,000 के मालिक होंगे, 10 से 20 बनेगा, 20 से 40 बनेगा, तो फिर आप छोटा सा व्यापार कर सकते हैं। अगर आप नौकरी में भी जाना चाहते हैं तो नौकरी में भी जाइए, व्यापार भी ज़रूरी है, नौकरी भी ज़रूरी है। तो कमाने के लिए जीवन यापन करना है। जब तक हम धरती पे हैं हमें कमाना होगा। सृष्टि में हम आए हैं मानव बनकर, तो सुखद वही रह सकता है मानव जो संसार को चलाने के लिए काम करता हो। तभी देखते हैं ना, कभी बड़े लोगों के घर में जाते तो लिखा रहता है कर्म ही पूजा है। क्या लिखा रहता है? यहां देख कैसे, कर्म ही पूजा है। क्या लिखा है? जब बचपन में हम भी थे तो बहुत परेशान रहते थे, आखिर हर कभी डॉक्टर के यहाँ देखा तो कर्म ही पूजा, हम भी नहीं समझ पाते थे, क्योंकि हमारा भी बचपना था, हमारे पास भी इतनी इल्म नहीं थी। फिर जब माहौल पैदा हुई, जब मुझे इल्म से मोहब्बत हुई, तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरे पास भी वो जागरूकता आई, वो कुव्वत आई, वो लय आई, वो शैली आई, ताकि मेरे अंदर जागरूकता आई। तो कर्म का हिंदी ही होता है काम, यानी अगर संसार में राज करना हो तो काम करना होगा, क्योंकि ये बॉडी हमारी मशीन है। अगर हम काम करना बंद कर दें तो हमारी मशीन जंग खोखले हो जाएगी। हर एक आयु पे मशीन चलती है और एक आयु पे मशीन का डैमेज होना नेसेसरी है। जो आया है वो जाएगा। इस मशीन की भी एक कीमत समय है। अगर हम लगातार सर्विसिंग करते रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हम चलते रहेंगे। एक साइकिल नया खरीद लीजिए और साइकिल की सफाई करना बंद कर दिया, उसे एक तरफ साइकिल खरीदी गई नहीं, आपने कहा मैं इसे चलाऊंगा नहीं, मैं इसे ऐसी तरह रखूंगा, तो सिर्फ ऐसी तरह रखने से आपकी साइकिल खराब हो जाएगी। ऐसी तरह रखने से साइकिल, आपने तो कहा कि मेरी साइकिल नहीं है, वो इसी तरह रहेगी तो लंबा चलेगी। अक्सर ऐसा बेवकूफ़ी हो जाती है। अपने सेहत को वर्जिश करना होगा। अगर वर्जिश नहीं करेंगे तो ऐसी फैट हो जाएगी, मोटे हो जाएंगे, ग्रोथ हो जाएंगे, देखने से भी खराब ऑड लगेगा। इसलिए इस फिटनेस को बढ़ाने के लिए आप एक्सरसाइज कीजिए। जैसे साइकिल को चलाने के लिए साइकिल का एक्सरसाइज चलना है, फिर उसकी सफाई है, इसी तरह हम अपनी बॉडी को एक्सरसाइज के रूप में दें। अच्छा व्यंजन खाए, अच्छे खाना खाए, अच्छा डाइट करें ताकि हमारा फिटनेस रहे। क्योंकि अगर धरातल पे सबसे बेहतरीन चीज़ इस बॉडी में है तो आपका स्वास्थ्य है। इसलिए कहा गया हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। हेल्थ इज, पूरे संसार में अगर माँ हो, बीवी हो, बाल बच्चा हो, कोई भी हो, आपको तभी आदर और सम्मान देगा जब आपके पास स्वास्थ्य है। लास्ट स्टेप, स्वास्थ्य पे ध्यान देना, आपको ये आदत डालनी होगी। विद्या तब आएगी जब आप स्वस्थ होंगे, पैसा तब कमाएंगे कि आप स्वस्थ होंगे, अमीर तब बनेंगे स्वस्थ होंगे, या दुनिया का कोई भी काम तभी कर सकते, जागरूकता तभी ला सकते जब आप ही स्वस्थ हो। अगर आप ही स्वस्थ नहीं होंगे तो सारे ज्ञान बेकार। आप इतने बड़े IPS बन गए, सेहत से मजबूर है तो बर्बाद हो गई ना। वैसा ज्ञान किस काम का जब आपके पास सेहत ही नहीं हो। तो सारा धन कमाइएगा, सेहत के लिए लुटाइएगा। सारा धन एक तरफ कमाया, सेहत में लुटा, किसी की किडनी फेल, बर्बाद हो गई धन, ज्ञान बर्बाद। तपस्वी हैं, किडनी फेल, बेकार धन। अरे कुछ भी नहीं है, लेकिन हम धन के मालिक तो है ना। धन यही है, सचित्र विवरण ही धन है, स्वस्थ ही धन है। स्वस्थ ही, सारे ज्ञान को भूल जाओ। अब ध्यान कहाँ लगाना? स्वास्थ्य पे। अगर हमारा स्वास्थ्य बेहतर है, स्वास्थ्य में दिमाग बेहतर है तो ज्ञान आएगी। आंख बेहतर है तो रोशनी से हम विद्या को देखेंगे, उसको ग्रहण कर लेंगे। समझ आई? मुख में ताकत होगी तो बोलने वाले बनेंगे, चेस्ट में ताकत होगी तो बलशाली रहेंगे, हिम्मत रहेगी बोलने की, बाजू में ताकत रहेगी तो मार्कर से चलाएंगे कलम 1 घंटे की जगह 5 घंटा। अक्सर देखते हैं बच्चे 20 पेज लिखते हैं तो हाथ कहते दर्द करने लगता है, क्योंकि इनके पास स्टेमिना कम है, सेहत कम हो जाती है। बात समझ आई या नहीं है? तो स्वस्थ ही धन है या नहीं है? हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ ही धन है। सारे ज्ञानों का प्रारूप लास्ट में कहाँ खत्म हो गया? स्वास्थ्य पे। स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य पे ध्यान देने से आप जब अपने घर में कामयाब बनेंगे तो भाई भी आदर से निगाह से देखेगा, माँ बाप भी। खराब को कोई नहीं लगाता, माँ बाप भी नहीं लगाएंगे जब आप बेकार लाचार हो जाएंगे, बीवी भी नहीं लगाती है, बच्चे भी नहीं लगाएंगे। इसलिए अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए और इसी तरह आप लोग प्रेरित रहिए
आगे जाके कामयाब बनने की कल्पना कीजिए कि हमें कामयाब बनना, बेहतर बनना है, अच्छा इंसान बनना है, क्योंकि अच्छा इंसान नसीब वाला बनता है, नहीं तो सब लोग तो इंसान है। गब्बर फिल्म में अक्षय कुमार ने कहा कि जो 60 साल में हम करेंगे वो हम 25 साल में कर ले। शौक पैदा करना है कि मुझे कामयाब बनना है। कामयाब शौक से जाहिर होती है, ना पैदा होके कोई कामयाब बना है। कामयाब की एक ललक होती है, शोहबत होती है, माहौल होती है। माहौल को पैदा करना है। अगर दूध पानी के साथ मिला दी जाती तो देखिए वो पानी हट के दूध में मिल जाती, यानी माहौल। अगर अच्छों के साथ बैठेंगे तो अच्छी बात सीखेंगे, बुरों के साथ बैठेंगे तो बुरी बात सीखेंगे। माहौल का असर पड़ता है। एक दोस्त अगर अमीर के साथ बैठता है तो अमीर के पास अगर आईफोन है तो उसके पास भी लालच होगी कि मैं भी आईफोन खरीदूंगा। इससे पता चली कि उसको भी माहौल की वजह से आदत हो गई। एक अनपढ़ अगर पढ़े के साथ बैठता है, अगर वो बोलता है हाउ आर यू, तो वो भी बोलना सीख जाता है हाउ आर यू। उसने कभी पढ़ा नहीं, माहौल ने ज़बान सिखा दी। इसीलिए अक्सर दोस्ती अच्छों के साथ करेंगे, अच्छे के साथ बैठेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी चीज़ से दोस्ती करेंगे, क्योंकि संसार अक्सर अच्छी चीज़ को पसंद करेगी। जो भगवान ने हृदय दी ना, हृदय दिल, आम ज़बान जिसको दिल कहते हैं, ये अच्छी चीज़ को पसंद करता है, बुरी चीज़ को नहीं, अच्छी चीज़ को। जैसे आप इजी स्तर से देखिए कि आप लोगों के घर में अगर रोटी सब्जी बनी हो, रोटी और सब्जी, तो आपका दिल खाने के प्रति मज़ा नहीं आएगा। अगर आज मालूम है कि आपका कोई फेवरेट पकवान बना है, पूरी बनी हो, तशमई बनी हो, खीर बनी हो, पुलाव बनी हो, तो अचानक दिल में जो खुशी होती है वो चार चांद लगती, दिल अपने आप खुश रहता है या नहीं रहता। कभी माहौल को गौर फिक्र करिए, देखिए कि रोटी सब्जी बनी तो दिल को खुशी नहीं मिली, अगर अच्छा खाना बना तो दिल अपने आप खुश हो रहा है। अक्सर देखिए आप साधारण कपड़ा रोज पहन के आपको दिल खुशी नहीं मिलेगी, अचानक जो आपके फेवरेट आपके मुताबिक कपड़ा होगा उसको देख के आपके दिल में कितनी खुशी मिलती है। इसीलिए माहौल से पता चला कि दिल को अच्छी चीज़ पसंद है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अच्छे लोगों के साथ बैठना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छी वार्तालाप में बैठना है, अच्छी ज़बान से बात करना है, बुरी चीज़ से बचना है। तब हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा, हम भी बेहतर रहेंगे, इंसान समाज में भी हमें आदर मिलेगी और भगवान भी हमें आदर दे, क्योंकि यहाँ से धरातल से जाने के बाद भगवान को हिसाब देना है। इसीलिए वहाँ को हिसाब देने से पहले हम यहाँ प्रक्रिया कर ले, बेहतर रहे, समाज में भी आदर मिले, क्लास में भी आदर मिले, माँ बाप की निगाह में भी आदर मिले, दोस्तों के बीच में भी आदर मिले, सबकी निगाह में आदर बढ़ाने के लिए ज़बान का इस्तेमाल करेंगे। आपने देखा कि हम लोगों ने भला का अपोजिट लाभ देखा, दया का अपोजिट याद देखा और पागल का पूरा मीनिंग समझा। बहुत सारी स्टेपों का हम लोगों ने वर्णन किया। आप देखिए कि सिकंदर विश्व विजेता जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी है कि सिकंदर क्या है, विश्व विजेता। सारे देशों पे वो विजेता हासिल करना चाहता था। सोचिए कि इतनी जनशक्ति उसकी पैदा होके तो नहीं हुई होगी, पैदा होके वो भी एक नॉर्मल ही इंसान रहा होगा, आम इंसान, लेकिन उसकी जो कल्पना सोची कि कैसे उसने इतनी बड़ी शासन यानी सेना को गठित किया। सेल्फ जब पैदा हुआ तो उसने एक था, उसने अपनी सेना को जो इतनी बलशाली बनाई तो सबसे पहले उसने एक के साथ जरूर है कि 2 साठगांठ की होगी, उसकी कोई मित्रता हुई होगी। इससे पता चला कि सिकंदर कुछ बेहतर उसके अंदर खासियत होगी तब ना कोई किसी का मित्र बनता है। मित्र भी बनाने के लिए उसकी वाणी का बेहतर होना ज़रूरी है, क्योंकि जब एक पेड़ देखते हैं, पेड़ हो गई एक, उसमें जब गुच्छा होता तो एक टहनी होती, क्या होती है, एक टहनी। एक टहनियों में देखिएगा कि फल सट सट के होती है, तो जब फल सट सट के होती है ना एक एक फल, तो जब फल आपस में सट गई तो एक नाम पड़ा गुच्छा, तब वो गुच्छा का वेट वैल्यू होता है। ठीक इसी प्रकार अगर आपको संसार में शासन करना है तो पहले अपनी शब्द जबान को कायम बेहतर करना होगा। यूनियन बनाने के लिए आपके साथ लोग सटेंगे तभी जब आप बेहतर फैक्ट करने वाले हो, जबान के बेहतर हो, कोई आपके शब्द का प्रेरित हो, शब्द सुन के आकर्षित हो। आवाज कम कर, बात समझ आ गई। तो सिकंदर देश पे प्रत्येक देशों पे जाके आक्रमण करके जीतता था,
जीतने की भी वजह ये थी कि जब उसने अपनी संगठन यानी सेना को इस कदर गठित कर लिया तो सेना में उत्साह भरने की जो जागरूकता है वो पेश करता था। यानी अगर किसी को जागरूक करेंगे नहीं तो वो इंसान मरणशील है। हर लोग किस चीज़ के मोहताज है? जागरूकता के और स्वभाव भाव, जिसको आम जबान में कहे प्रलोभन। प्रलोभन सबको प्रिय है। अगर आप लोग जैसे हमारे स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं, अगर आपको प्रलोभन जैसे आपकी तारीफ बताई जाती कि आप क्लास में बेहतर अच्छे हैं, अच्छा पढ़ते हैं, आप बहुत बेहतर वर्क कर रहे हैं, आप इसी तरह करते रहिएगा ताकि आपका नाम और फैलेगा, ये प्रलोभन हो गई। हर को प्रलोभन प्यारा है। अगर इसी चीज़ को आपको डांट दीजिए, तुम ऐसे क्यों पढ़ती हो, तुमको पढ़ने नहीं आता है, तो देखिए आप उदास हो जाइएगा, विचलन हो जाइएगा। तो सिकंदर ने अपने संगठन को कभी विचलन होने नहीं दिया, बल्कि उत्साह इस तरह बढ़ाया कि उसकी सेना हर समय जीतने के पात्र बनती थी। तो इससे दो सिद्धांत सिकंदर के युग से हम लोगों ने सीखा कि उत्साह बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप अपने समाज में राज करना चाहते तो समाज के लोगों का उत्साह बढ़ाइए। अगर आप धनी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं समाज पर राज करूं, तो धनी का काम भी बनता है कि उस समाज में खर्च करना। सिकंदर खर्च भी करता था, उसकी ज़रूरतों को पूर्ति करने के लिए सेना में बहाली किया तो ज़रूरत को पूर्ति करने के लिए भालन पोषण का भी पैसा देता था। और एकता इस कदर रखती थी सिकंदर की सेना, ऐसा एकता रहती थी कि जिस जगह पे जाता था सब लोगों से, जब दूसरे विपक्षों से जब आक्रमण होती थी तो दूसरे के आक्रमण की सेना जो होती थी, क्योंकि उसमें एकता की कमी होती थी। एकता में ताकत है ना। अगर आप सोचिए कि अगर हम आपको 5 लकड़ी देते हैं एक एक करके, तो आसानी से आप तोड़ लेते हैं, क्योंकि बिना एकता की है। और 5 लकड़ियों को जो आपस में मर्ज करके जोड़ देते हैं, अब उसे कहा जाए तोड़िए तो बड़ा मुश्किल होता है। 5 की बल को तोड़ना और एक एक को तोड़ना आसान है। सिकंदर की सेना की 5 बल एक साथ मिलती थी, और देशों की सेना में एकता नहीं रहती थी, सब एक एक आते थे। तो इससे साबित हुई कि एकता बहुत बड़ी चीज़ है। एकता, आप भी अपने घर परिवार में एकता बना के रहिए। एकता क्या होती है? भाई भाइयों में विद्रोह हो जाता है, क्योंकि एकता नहीं रहते तो दूसरा शासन कर लेता। जैसे मान के चलिए कि अगर आपके घर में 4 भाई हैं, तो 4 भाई बचपन से जब पलाते हैं तो एकता के रूप में रहते, उसकी मालिक माँ बाप रहती है, रहता है ना भाई, माँ बाप मालिक 4 भाइयों की। 4 भाइयों का जब विवाह हो जाता है, 4 भाइयों का एक एक करके विवाह होता। अगर पहले घर में भाभी आई तो फूट कम हुई, फिर भी घर एकता में चल रहा था। जैसे चारों भाइयों का जब विवाह हो जाता है तो सोचिए कि चारों घर की जो बहुएं होती वो 4 क्षेत्र रक्षण से आती हैं, 4 जगहों से आती हैं। 4 जगहों का कल्चर जब एक घर में आया तो 4 जगह का कल्चर एक घर में आया, तो चारों ने उस घर में अपनी अपनी राय रखी, तो एक एक राय से 4 राय हो गई ना। तो जब घर में 4 राय होगा तो वो घर विखंडन तो होगा, टूटना होगा, आपस में एकता की फूट हो गई। सिकंदर के दौर में इतनी सेना थी लेकिन राज सिकंदर का ही चलता था। सिकंदर जो कहता वही यूटिलिटी में लाई जाती, तो विद्रोह तो सवाल ही नहीं हुई। लेकिन आज के घर में 4 बहुओं 4 जगह से आई, पति ने पिता का बात कहना मानना छोड़ दिया, बीवी का बात मानना चालू कर दिया, तो विद्रोह तो प्रारंभ हो गई। और इसी विद्रोह का नतीजा है कि जो घर एक था वो बंटवारा हो गया। सिकंदर जिस देश में आक्रमण करके जीतता था, अगर वो देश में अगर सेना चाहती कि मैं इस सेना की वजह से संगठन था ना, सिकंदर तो अकेला है, अगर सेना विद्रोह कर देती तो उसकी पावर खत्म हो जाती ना। जैसे एक घर का मालिक उसका पिता है, कौन है? 4 बेटे का एक में मालिक पिता, बेटे 4, संगठन पूरा घर है। अगर बेटा विद्रोह कर दे तो वो एक घर फुट फुट में बदल जाएगी, तो पिता का अस्तित्व खत्म हो जाएगा ना। तो पिता अगर पावर में रहते, टाइट रहते, तो बेटा घर से निकाला जा सकता था, संपत्ति तो एक ही रहती। यानी पिता कमजोर जैसी ही हो गए तो हावी कौन हो गया?
सेना यानी घर की बहू, तो सेना के साथ भी तो यही प्रक्रिया थी ना। दूसरे देश की जो सेना होती थी सिकंदर के विद्रोह में, वो सब बाहर से ला के सेना एकत्रित होती थी, लेकिन सेना में मतभेद होने की वजह से जो आक्रमण होता था सिकंदर से, तो उसकी सेना भाग जाती थी और सिकंदर की सेना में एकता था, वो हमला करके जीत जाते थे। जीतते जीतते इस कदर सिकंदर को नशा चढ़ गई कि उसने ख्वाब सजाया कि मैंने तो पूरे वर्ल्ड में जीतने का ख्वाब रखा है, मैं हिंदुस्तान को भी जीतना चाहता हूँ। अब भैया हिंदुस्तान जो वो ऋषि मुनियों का देश रहा, बड़े बड़े साधु संत गुजरे हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में तो तुम जीतने की इरादा से आओगे, लेकिन यहाँ ऐसी ऐसी मार्गदर्शन है, ऐसी ज़बान की वार्तालाप है कि अच्छे अच्छे का हृदय परिवर्तन हो जाता है। और सब कुछ तो हृदय में है ना। आपने अंगुली मार का भी नाम सुना है, वो भी खतरनाक है। अशोक का भी नाम सुना, उन्होंने वो भी, उनकी रचना भी खतरनाक है। यानी जितने भी खतरनाक लोगों की रचना सुनिएगा, वो सब रचना में आप सुनिएगा कि साधु संत की वजह से वो लोग एक ऐसे महान बन गए। पहले क्रूर थे, सिकंदर भी क्रूर है, अशोक भी क्रूर था, अंगुलीमार भी क्रूर है, और सारे क्रूर बाद में बेहतर बन कैसे जाते हैं। इसीलिए कहा गया कि सोहबत की वजह से चेंज होता है, सोहबत की वजह से क्या होता है, लोग परिवर्तन करता है। तो हृदय परिवर्तन जानते कैसे होता है, गुरुओं के शरण में रह के। तो सिकंदर विश्व विजेता है, जीतने की लालसा रखी कि हिंदुस्तान को जीतना है। तो हिंदुस्तान में भैया गौतम बुद्ध का शान था, जीतने की इरादा से हिंदुस्तान तो प्रवेश कर गया, कुछ राज्य हिंदुस्तान में भी जीत रहा था। एक बार उनकी मुलाकात बुद्ध से हो गई। अब बुद्ध साहब से जब मुलाकात हो गई, गौतम बुद्ध बहुत बड़े अनुयायी हैं, ऐसे भगवान से उनका ताल्लुकात है, लेन देन यानी वार्तालाप, जिसको हम आप नहीं समझ पाएंगे। जो ईश्वरीय शक्ति होती है वो ईश्वर ही श्रद्धा की भक्ति से मिलती है। हम आप तो मामूली इंसान को क्या समझ आएगी कि ये पावर कैसे मिलती है। तो भाई देखिए कि एक के शरण में रहकर कैसे हृदय परिवर्तन हो जाता है इतने बड़े विश्व विजेता का। और जब मरने का दरमियान हुआ सिकंदर का, तो उसने कहा कि भाई मैं तो इतने बड़े देश का शासन मैं हर जगह जाता जीतता, अगर वो बुद्ध से न मिलती तो वो अहंकार वही रहता, वो देश को यानी पूरे संसार को कुछ बता नहीं सकता। बुद्ध की शरण यानी जो भी बोलिए, ऐसी भक्ति मिल गई कि उसने भी देश को समझाया, पूरे वर्ल्ड यूनिवर्सल को समझाया कि संसार जो देता है वो कुछ नहीं देता, वो सम्मान देता है, अच्छी शब्दार्थ देता है, हृदय को जोड़ने का तरीका देता है। किसी को दिल तोड़ने का काम इंसान अगर करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए सिकंदर की तमन्ना थी कि जब भी मेरी मृत्यु होगी तो सिकंदर की मृत्यु हिंदुस्तान की पवित्र भूमि पे ही होती है। देखिए हमारा भारत देश कितना पवित्र है कि दुश्मनों को भी जगह दे के सम्मान दिला देता है। कहाँ विश्व विजेता सारे देशों में जीत के, और मौत होती तो हमारे पवित्र धरती पे होती है, और यहीं उसकी शासनकाल की प्रक्रिया हुई महानुति में आकर। जब सिकंदर विश्व विजेता की जब देहांत होती है तो सिकंदर ने पहले ही अपने शरणार्थी को कह रखा था कि अगर मेरी मृत्यु होगी तो मेरा दोनों हाथ मेरी ताबूत से बाहर निकालना, ताकि संसार को ये इबरत हो कि इतना बड़ा शासन काल का मालिक द ग्रेट सिकंदर द ग्रेट लगता है। इतना बड़ा महान शासक जब मृत्यु होके जाता है तो कुछ लेके नहीं जा रहा, वो भी खाली हाथ जा रहा है। तो इससे पता चली कि संसार जीतने के सक्षम में इतना धन अर्जित करने के बाद भी मैं नहीं लेके कुछ जा सकता हूँ। तो इससे साबित हुई कि आप भी सोचिए कि संसार से खाली हाथ जाना है तो आखिर कुछ लेके जाएंगे तब ना वहाँ सवाल जवाब होगी। तो यहाँ से वही चीज़ जा सकती है, प्रेम की शब्दार्थ, अच्छी वाणी का व्यवहार, ताकि मरने के बाद भी याद करने वाला याद करे फलाना आदमी इस कदर अच्छा था कि वो इंसानों की मदद करता था, उसकी ज़बान से हमेशा अच्छी वाणी निकलती थी ताकि किसी का हृदय को ठेस नहीं पहुंचाया। आपने पढ़ा है, देखा भी है, लोगों ने ये बहुत प्यारी शब्दार्थ कही है कि ईश्वर जो है कण कण में बसते हैं। कण कण समझ लीजिए, हर चीज़ में ईश्वर का वास है। यानी आप मेरे सामने बैठे, अगर मैं ये सोच के बैठूँ कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, ईश्वरीय शक्ति से बात हो रही है, तो ये भी बहुत बड़ी भक्ति हो गई। क्योंकि इंसान तो को पढ़ाई मिली है कि इंसान जानता है कि ईश्वर कहाँ रहता है, कण कण में रहता है, हर जगह ईश्वर का वास है। कोई ऐसा जगह बताइए जहाँ ईश्वर ना हो। जब हर जगह ईश्वर है
तो फिर बुराई भी तो हम देख रहे कि ईश्वर के सामने हम किसी को गाली बक रहे हैं तो समझ लीजिए कि कहाँ बक रहे, ईश्वर को बक रहे, ईश्वर देख रहा। हम किसी से झूठ बोल रहे तो समझ लीजिए ईश्वर देख रहा, हमने झूठ बोला। हम कोई पाप करें सब तो ईश्वर देख रहा, क्योंकि ईश्वर तो कण कण में है, हर जगह ईश्वर। तो पाप तो हो रही है, पाप को करने से पहले हमारे अंदर एक लालचन होनी चाहिए, एक अपने अंदर भी हृदय को परिवर्तन करना है। जब सिकंदर जैसा हृदय परिवर्तन करके महान बन जाता है। अशोक की भी कहानी जस्ट लाइक इसी तरह उन्होंने भी सुना है, आप लोगों ने किताब के माध्यम से पढ़ा, हम लोगों ने तो अशोक को देखा नहीं। द ग्रेट अशोक उनके भी आगे लग गई। बताइए, उन्होंने भी तो 99 भाइयों का कत्ल सुना ही है कि 99 भाइयों को मार के गद्दी के लिए किया। अब बताइए, उनकी भी मुलाकात गौतम बुद्ध से होती है। गौतम बुद्ध की वजह से वो भी शरणार्थी बन जाते, उसने भी सारा भोग विलास छोड़ दिया, राजगद्दी को त्याग दे के साधु संत का वेशभूषा कर लिया। अब बताइए कि इतना महान था वो भी राजा की गद्दी के लिए मार करता था, फिर लास्ट में वो राजा की गद्दी छोड़ क्यों देता है? वजह सोचिए। यानी इससे पता चली कि आपको भी किसी महान की सोहबत में बैठना होगा। सिर्फ विद्या हासिल करेंगे तो देखिए, अगर अशोक चाहता कि सिर्फ धन कमाना रहता तो अशोक तो राजा था, सोचना था नहीं। द ग्रेट सिकंदर भी महान था, उसे भी सोचना नहीं था, सोचना था। पैसे के लालच थी, पैसा तो अथाह था, फिर क्यों ऐसे मार्गदर्शन में आने के बाद उसने भोग विलास की जिंदगी छोड़ दी? सबको ये पता है कि मुझे इस संसार से वापस खाली हाथ जाना है, कुछ तो लेके जाना नहीं, तो संसार में ऐसा धन की लोभ किस काम की? अब बताइए, इतना बड़ा राजा, धन का लालच था शुरुआत में, मार्गदर्शन गौतम बुद्ध की होगी तो लालच खत्म हो गई, धन का विकल्प छूट गई, फिर बोला कि मुझे इंसान बना दो। अशोक की भी कहानी इसी प्रकार है, अशोक भी खूब राजा, इतनी गद्दी की संभावना, अच्छी अच्छी व्यंजन, लास्ट में वो कहता मुझे साधु संत बना दो, यानी वो भी भिक्षा मांगने वाला बन गया। जब भिक्षा मांगने वाला बना तब महानता की नाम आई, द ग्रेट लगा। उससे पहले तो क्रूर था, सिकंदर भी क्रूर था, बुद्ध ने शरणार्थी दे के महान बना दी। अपने अंगुलीमार का भी नाम सुना है, अंगुलीमार सबको काटता था, गले में माला पहनता था। देखिए भाई, मैं ये मिसाल देना चाह रहा हूं कि इतने इतने क्रूरों का नाम महान कैसे बन गया, मुझे इस चीज का ताज्जुब है। आप बदमाश हो, बाद में आपको कोई कहे कि आप महान बन गए तो ताज्जुब होगा, लोगों की नफरत होगी। अगर मैं गाली बकूं, मैं आपको रोज मारूं, तो आप तो मेरे दुश्मन हो जाएंगे। अब बाद में लोग मुझे कहे कि आप बहुत महान हैं, आप भक्ति के पात्र, आप महान बन गए, तो जो मेरे करीबी होगा, जो मेरे करीबी होगा वो तो मुझसे रुष्ट रहेगा, मुझसे नाराज रहेगा ना भाई। लेकिन जो मेरे बारे में नहीं जानता है, अब वो जानेगा तो वो मेरी भक्ति को कायम करेगा ना। सिकंदर के साथ भी यही हुआ, बुद्ध के शरण के बाद वो महान बने। अशोक की भी कहानी यही थी, अशोक ने भी अपनी जवानी काल में इसी तरह विद्रोह मचाया, इतना मचाया कि लोगों के मार काट इधर करके बुद्ध की शरण, यानी ऐसी भगवान की तप बुद्ध में थी कि जस्ट लाइक अब भगवान का रूप रखिए, रूप के शब्द की वजह से उसने अशोक का भी हृदय को परिवर्तन कर दी, सिकंदर के भी हृदय को परिवर्तन कर दी। अंगुलीमार की बात आ गई, अंगुलीमार की भी प्रक्रिया यही थी। अंगुलीमार क्या करता था कि भाई वो भी किस बात से नाराज था समझ नहीं आया, उसने भी एक तमन्ना रखी थी कि मैं 99 का सर कटम करूंगा, कि 1000 का समथिंग, मुझे वो याद नहीं है, लेकिन बार बार वो किसी को मारता था और अंग पहन लेता था। अंगुलीमार माला बना के पहनता रहता था, काट के माला बना के ले लेता था, और वो बीरबान जंगल में रहता था। एक बार बुद्ध को पता चली कि कोई अंगुलीमार नाम का खतरनाक इसी जंगल में रहता है, तो गौतम बुद्ध के अनुयायी यानी उनके जो भक्त थे, उन्होंने कहा कि यह महात्मा इधर से मत जाइए, यहाँ बहुत बड़ा एक खतरनाक क्रूर रहता है जो सबको जंगल में जो जाता है उसको मार देता है। और लास्ट उसकी तमन्ना बाकी थी, यानी मान के चलिए अगर 99 कत्ल करने, यानी 100 कत्ल करने का उसका इरादा था, या 999 यानी 1000 कत्ल करने, यानी समथिंग की बात है, मुझे वो जहन में क्लियर नहीं, इसलिए मेरी ज़बान से गलत शब्द ना निकले, या 99 या 1000 के समथिंग था। और लास्ट ही उसकी प्रतिक्रिया बची थी, यानी अब किसी को वो मारता तो उसकी जो वादा था वो पूरा हो जाता। जैसे हम लोग 100 एक इरादा करते कि भाई हमें 1000 रुपया जमा करना है या 100 रुपया जमा करना है, तो 99 रुपया जमा कर ली, तो अब 1 ही रुपया बचा ना 100 को पूरा होने में,
1000 पूरा करना, 999 जमा है तो 1 ही रुपया बची। तो उसी तरह उसकी अगर कोई प्रतिक्रिया होगी तो वो एक ही बचा था कि अगर जिसको भी मारता उसकी प्रतिक्रिया क्या हो जाती, पूरी हो जाती। और लास्टी प्रतिक्रिया बची थी और उसी रास्ते से महान गौतम बुद्ध जा रहे थे और उनके भक्त कह रहे थे मत जाइए। अरे भक्त को क्या मालूम कि उनकी पावर कहाँ तक है। संसार जो बनाने वाला भगवान है, ईश्वरीय शक्ति, उसके कुदरत कब्जे में न किसी की जान है। आपने सुना है समान है 100 बरस की पल की खबर नहीं, समान है 100 बरस की पल की। अभी 5 मिनट में क्या होगा ये किसी को मालूम है? वर्षा होगी कि तूफान आएगा, ये तो हमारी कुदरत में नहीं है। और जो भगवान के लीन होंगे उन्हें सब पता है ना। जैसे अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, सपोज डैट मैं आपका संस्था का मालिक, आप मेरे करीबी बच्चे, तो मेरी संस्था का राज आपको मालूम है ना। बाहर वाले को कुछ नहीं मालूम कि आज संस्था बंद रहेगी कि 11 बजे खुलेगी कि 12 बजे खुलेगी, ये बाहर के राज मालूम है। लेकिन मेरे जो करीबी है वो उन्हें मालूम है ना कि 10 बजे संस्था खुलेगी, कल बंद रहेगी। तो उसको कहते भक्ति। जो भगवान से तार लगा के बैठेंगे तो उनको भगवान का सब बात समझ आएगा ना, लेकिन दूसरे को समझ नहीं ना आएगा। बात समझ आई? तो वो तार गौतम बुद्ध का भगवान से जुड़ा था। भक्त को अपने गुरु से जोड़ना चाहिए था, भक्त गुरु का भक्त बनना चाहिए। और गौतम बुद्ध की भक्ति तो उनसे थी। देखिए ताल्लुकात जुड़ता कैसे यार। अगर मेरे क्लास में किसी को आना है तो भैया वो पहले आपका माध्यम बनाए कि हाँ भाई मुझे आप ले चलिए, तो वो माध्यम पहले आपकी वजह से मेरे शरण में। अगर वो मुझसे डायरेक्ट मिलना चाहता बड़ा मुश्किल है, बाहर रहो। आपका माध्यम होगा तो आपके माध्यम से डायरेक्ट बैठ सकता ना है। बात नहीं समझ आई? अगर किसी को मिलना हो मुझसे तो वो अगर आपका शरण पकड़ के आएगा तो जल्दी ना मिल सकता है। वो डायरेक्ट आएगा, वो आपके साथ क्लास में डायरेक्ट बैठ जाएगा, बोलिएगा कि हाँ मेरी जान पहचान का है, तो वो मेरी बातचीत होगी। अगर अनजान आएगा तो वो कहाँ बैठेगा? बाहर ना, मेरे केबिन से बाहर रहेगा ना। तो भगवान से डायरेक्ट मिलने की ताकत आप में नहीं है। भगवान से जब भी मुलाकात होगी, वार्तालाप होगी, तो किसी न किसी के माध्यम से होगी जो भगवान के करीबी हैं। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? एक स्टूडेंट अगर टीचर के करीब है, अगर उनसे कोई माध्यम से आना चाहता है तो वो अगर डायरेक्ट आएगा तो हमसे बात होगी, वो बाहर ही न रहेगा। लेकिन अगर आपका कोई माध्यम होगा तो वो डायरेक्ट आपके साथ क्लास में बैठ सकता है ना। आप बोल सकते हैं कि सर ये मेरे जान पहचान का है, आप इनको क्लास एडमिशन कर लीजिए। तो भगवान से डायरेक्ट कोई बात करे तो नहीं है, किसी न किसी का माध्यम लगाना होगा जो भगवान के करीबी, यानी कोई गुरु जो भगवान के लीन का मालिक हो। तो गौतम बुद्ध तो भगवान के लीन के मालिक थे ना भाई, उनसे तो भगवान की ताल्लुकात थी, तार थी। तो बेचारे जंगल की तरफ जा रहे थे, भक्त कह रहा था मत जाइए, बहुत खतरनाक है, क्रूर है, जो जाता है जंगल से मार देता। अब बस जैसे पहुंच गए, अंगुली मार ही की शरण पास में, अब बस अंगुली मार, झपट्टा निकाला अपना, ऐसे बड़ा गरासा ऐसे, बस। तो भगवान के देन का मालिक है, उन्होंने सिर्फ 2 शब्द कहा, ठहर जा, ठहर। उसने पूछा कि तू जो काटता है क्या जोड़ सकता है? एक पत्ते को काट कर उस पत्ते को जोड़ सकते हो? बस 2 ही शब्द उन्होंने कहा। क्या कहा? जैसे तुम किसी को काटते हो क्या उसे जोड़ सकते हो? पत्ता काटा फिर पत्ते को जोड़ सकते हो, यह शब्द था। भाई किस तरह किसी के शब्द को परिवर्तन करना ये हम अपने बस में नहीं है, उन भक्तों के बस में है कि किसी को देख ले उसको परिवर्तन ही कर दे। सिर्फ ये शब्द था, देखिए उसका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। किसी को तुम तोड़ते हो तो क्या जोड़ सकते हो? जोड़ने का मालिक नहीं है। तोड़ना तो आसान है, जोड़ना ना बड़ा मुश्किल है। नहीं समझ आए? तोड़ना आसान है, जोड़ना बड़ा मुश्किल है। काटना तो आसान है, काटा तो मर गया, जिंदा रहने के लिए उसे जोड़ते रहना होगा ना। पेड़ से पत्ता तोड़ा, अब पत्ता को जोड़ना ना बड़ा मुश्किल है, जुड़ेगा कैसे? तोड़ना आसान है, जोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो संसार को जोड़ना है, तोड़ना। आपके घर में हम जाए, भेद कर दे कि आपकी बेटी इस तरह से, आपका बेटा इस तरह से, तो ये तोड़ना हो गया। और जोड़ने में वक्त लग रहा है कि भाई ये बहुत महान है, बहुत सभ्यकारी है, बहुत संस्कारी है, संस्कार बच्चा है, ये जोड़ना हो गया। तो इसी शब्द की वजह से उंगली मार के अंदर भी हृदय परिवर्तन हो गई। अब आगे के वाकया सुनिए, हृदय परिवर्तन की बात।
जब काटता था तो सारा संसार डरता था। जब काटता था तो सारा संसार, जो एरिया के क्षेत्र रक्षण में था, सब डरता था। अब गुरु के शरण की भक्ति आगे जब ये शब्द सुन के उसने कहा, हे महात्मा मुझे अपने शरण में जगह दे दीजिए। बुद्ध की शरण में आया तो जो भी महान संतों की शरण में आता है तो भिक्षा का प्रलोभन सबसे पहले। अब अंगुली मार ने ऐसा तप किया, सबको गला काटता था। अब वो आम आदमी बन गया शरण में, सारा काटने का प्रक्रिया छोड़ के एक साधारण भक्त बना। अब जब भिक्षा मांगने जाता था, जिसके यहाँ कत्ल किया था जिसके भाई का, अब उसी के दर पे जा रहा है कि भिक्षामी भिक्षामी। अब वो मारता